हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस देखा, उसका टाइप देखा। इस वीडियो में हम साइमोज के बारे में पढ़ेंगे कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो रेसिमोज में हमने क्या देखा था कि जो पेडंकल होता है उसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ती रहती है, क्योंकि जो सीसस बर्ड होता है यानी कि जो एपिकल बर्ड होता है वो लगातार लंबाई में बढ़ता रहता है, पुष्प में परिवर्तित नहीं होता। और क्या करते जाते हैं, एक एक करके यहाँ से फ्लावर निकलते जाते हैं। इस तरीके से ये लंबाई में बढ़ता जाता है और एक एक करके फ्लावर निकलते जाते हैं। लेकिन साइमोज में क्या होता है कि जो पेडंकल होता है वहाँ का पेडंकल का जो टिप होता है यानी जो पेडंकल के टिप पर एपिकल बर्ड्स होते हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्लावर में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि इस पेडंकल की यानी जिसको हिंदी में पुष्पाक्ष भी कहते हैं, इसकी लंबाई रुक जाती है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, इसके नीचे से फिर क्या निकलेगा, वृंत निकलेगा और इस वृंत पर क्या लगेंगे, फ्लावर लगेंगे। तो इस वृंत को हम क्या नाम देते हैं, पेडिसिल नाम देते हैं। पेडिसिल नाम देते हैं और इसको क्या नाम देते हैं, पेडंकल। तो पेडंकल क्या होता है, वह तना होता है या वह शाखा होती है जिसपे एक से अधिक पुष्प लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेडंकल। और पेडंकल पे क्या हो सकते हैं, जो पुष्प लगते हैं वो पेडिसिलेट भी हो सकते हैं, यानी उसमें पेडिसिल हो भी सकता है या पेडिसिल नहीं भी हो सकता। तो जब पेडिसिल नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, सेसाइल कहेंगे। तो इस तरीके से पेडंकल पे क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। तो साइमोस में क्या होता है कि जो पेडंकल होता है उसके टिप जो होता है वो फ्लावर में बदल जाता है, यानी एपिकल बर्ड जो होता है वो फ्लावर में बदल जाता है और इस पेडंकल की वृद्धि रुक जाती है। फिर क्या होता है, फिर इसके नीचे से यानी इसके पार्श्व से लेटरल साइड से क्या निकलते हैं, शाखाएं निकलते हैं। उन शाखाओं के टिप पर भी क्या लग जाते हैं, फ्लावर लग जाते हैं, जिससे इनकी भी वृद्धि रुक जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, इससे नई शाखा निकलेगी, इसकी भी टिप पर फ्लावर लग जाएंगे और इसकी भी वृद्धि रुक जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लावर लगते हैं, यानी एक शाखा निकलती है उसके टिप पर क्या होते हैं, फ्लावर निकल जाते हैं और उस शाखा की वृद्धि क्या हो जाती है, फिर रुक जाती है। फिर उस शाखा से क्या होती है, दूसरी शाखा निकलती है, उस दूसरी शाखा के टिप पर भी फ्लावर लगते हैं और शाखा की वृद्धि रुक जाती है। तो इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, फ्लावर लगते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में देखें तो रेसिमोज का उल्टा है एकदम। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या देखते हैं कि ऊपर की ओर और अंदर की ओर के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, पुराने होते हैं। और जबकि नीचे की ओर देखेंगे और बाहर की ओर देखेंगे, नीचे की ओर बाहर की ओर पुष्प क्या होते हैं, नए होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट कहते हैं या इसी को बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। यानी जो नए फ्लावर लग रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं, बेस की तरफ लग रहे हैं, तो इसे कहा जाता है बेसिपिटल या इसी को एक और नाम दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल। यानी नए जो फ्लावर लग रहे हैं वो सेंटर से दूर लग रहे हैं, इसको कहा जाता है अपकेंद्री। अभिकेंद्री मतलब होता है केंद्र की ओर और अपकेंद्री मतलब होता है कि केंद्र से दूर, नए फ्लावर जो है वो केंद्र से दूर जा रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है बेसिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अब इसके टाइप्स देखते हैं, तो आइए इसके टाइप्स देखते हैं। तो इसके मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं, मोनोकेजियल जिसको यूनिपेरस भी कहते हैं, बाइकेजियल जिसको बाइपेरस कहते हैं और मल्टीपेरस या मल्टीकेजियल कहते हैं। एक एक का मतलब समझते हैं। सबसे पहले यूनिपेरस या इसी को क्या कहते हैं, मोनोकेजियल कहते हैं, मोनोकेजियल। तो इसको कहते हैं मोनोकेजियल साइम कहते हैं या मोनोकेजियल साइमोज।
मोनोकेजियल ये क्या हो गया, साइम हो गया। तो मोनोकेजियल साइम में क्या होता है कि जो टिप होती है, इसकी जो टिप क्या होता है, एपिकल बड के द्वारा क्या हो जाती है, ये फ्लावर में बदल जाती है। फिर एक बार में क्या होता है, केवल एक ही नोड से क्या निकलते हैं, शाखाएं निकलती है। इस तरीके से मतलब एक बार में कभी क्या होगा, दोनों तरफ से नोड से नहीं निकलेंगे, एक बार में एक ही नोड निकल, एक बार में एक ही शाखा निकलती है और उस शाखा पे क्या निकलते हैं, फ्लावर लगते हैं। यानी कहने का मतलब एक बार में केवल एक ही लेटरल एक्सिस निकलता है और उस पे क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। तो अब यूनिपेरस या मोनोकेजियल भी दो प्रकार का होता है। अगर हर बार क्या हो, एक ही साइड से लेटरल एक्सिस निकले, यानी हर बार क्या हो, इधरी से क्या हो, लेटरल एक्सिस निकले और उस पर फ्लावर लगे, फिर इधरी से लेटरल एक्सिस निकले और उस पर फ्लावर लगे, इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है हेलिकॉइड। लेकिन अगर क्या हो कि एक बार इस साइड से लेटरल एक्सिस निकले, एक बार इस साइड से लेटरल एक्सिस निकले, यानी इस तरीके से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपिकल बड फ्लावर में बदल जाए। फिर एक बार हो कि इस साइड से क्या हो, लेटरल एक्सिस निकले, एक बार इस साइड से लेटरल एक्सिस निकले, फिर एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से, तो इसको कहा जाता है स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड यानी कि हम देख रहे हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज में क्या होता है कि जो पेडंकल होता है उसके टिप पर क्या होता है, एपिकल बड होता है जो कि फ्लावर में बदल जाती है। ये नॉर्मली हम पेडंकल न करके हम नॉर्मली देखें कि जो शाखा होती है जिसमें फ्लावर निकलते हैं, वह शाखा क्या होती है, उस शाखा की लंबाई जो होती है वो रेसिमोज में अनिश्चित काल के लिए बढ़ती है। लेकिन साइमोज में क्या होता है कि उस शाखा के टिप पर क्या हो जाते हैं, फ्लावर लग जाते हैं, जिससे उस शाखा की वृद्धि रुक जाती है, तो इसे कहते हैं साइमोज। अब साइमोज तीन प्रकार के होते हैं, यूनिपेरस, बाईपेरस और पॉलीपेरस। यूनिपेरस में क्या होता है कि जब क्या होगी, जो मेन शाखा होती है जिसमें फ्लावर लगते हैं, तो वो जब फ्लावर में बदल जाती है तो उससे फिर उसके बाद क्या होती है, लेटरल शाखाएं निकलती हैं, यानी पार्श्व शाखाएं, लेटरल एक्सिस निकलते हैं। तो जब एक बार में केवल एक ही लेटरल एक्सिस निकले तो उससे कहते हैं यूनिपेरस। और लेटरल एक्सिस क्या हो, जब एक ही साइड से निकले तो वो हो जाएगा हेलिकॉइड। और जब क्या हो, एक बार इस साइड से निकले, एक बार इस साइड से, यानी अल्टरनेट करके अपोजिट साइड से जब लेटरल एक्सिस निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्कॉर्पियोइड कहा जाता है। तो हेलिकॉइड और स्कॉर्पियोइड दोनों किसके प्रकार हैं, यूनिपेरस के या मोनोकेजियल के। तो हेलिकॉइड जो पाया जाता है वो मकवय में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम कहते हैं। और स्कॉर्पियोइड जो है वो किसका फीचर है, रैननकुलेसी फैमिली का। तो रैननकुलस एक प्लांट है, उसमें पाया जाता है, तो इसी के नाम के आधार पर इस फैमिली का भी नाम पड़ गया है, रैननकुलेसी। तो हेलिकॉइड और स्कॉर्पियोइड दोनों किसके प्रकार है, यूनिपेरस के। यूनिपेरस में क्या होता है, यूनिपेरस साइम में कि एक बार में केवल एक ही लेटरल एक्सिस निकलती है, और लेटरल एक्सिस अगर एक ही साइड से निकले तो हेलिकॉइड, और लेटरल एक्सिस अगर अल्टरनेट करके दोनों ही साइड से निकले तो वो क्या है, स्कॉर्पियोइड। अब आते हैं बाईपेरस या बाईकेजियल साइम या डाइकेजियल साइम जिसको कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डाइकेजियल या इसी को हम कहते हैं बाईपेरस। तो बाईपेरस इसमें क्या होता है कि एक बार में जो होती है वो दो शाखाएं निकलती हैं। अभी तक क्या था कि एक बार में केवल एक ही लेटरल एक्सिस निकलेगा, लेकिन इसमें क्या होती है, एक बार में दो लेटरल एक्सिस निकलेगी। जैसे कि ये मेन स्टेम है और ये जाकर के किस में बदल गया, ये जाकर के बदल गया मान लीजिए फ्लावर में है। अब इससे क्या होगा, इसके नीचे से एक बार में दो निकलेंगे इस तरीके से, एक इस साइड से एक इस साइड से, यानी एक ही नोड से क्या निकल रहे हैं, एक साथ में दो लेटरल शाखाएं निकल रही है, दो लेटरल एक्सिस निकल रहे हैं। और ये क्या होगा, ये भी अपने टिप पर क्या बदल जाएगी, फ्लावर में बदल जाएगी।
फिर अब इससे क्या निकलेंगे, एक बार में इससे क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ये भी जब फ्लावर में बदल जाएगी तो इससे भी क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे, इस तरीके से। तो जब भी एक नोड से जब 2 लेटरल शाखाएं एक साथ निकलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डाइकेजियल साइम कहा जाता है या बाइपेरस साइम कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है मल्टीपेरस। तो मल्टीपेरस में क्या होता है कि एक टिप पर जो होते हैं वो पूरी की पूरी एक ही स्थानों पे क्या होते हैं, एक से अधिक फ्लावर बन जाते हैं इस तरीके से, यानी एक इस तरीके से होगा और इसी एक ही स्थान पे क्या होंगे, 2 न निकल करके जब क्या हो 2 से अधिक फ्लावर निकले। और फिर यहाँ पर एक इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है मल्टीकेजियल या मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल। तो इसे नाम देते हैं पॉलीकेजियल या मल्टीपेरस। यानी जब एक बार में क्या हो, एक से अधिक निकलते हैं। तो डाइकेजियल का एग्जांपल देखें तो डाइकेजियल का जो एग्जांपल होता है वो होता है चमेली, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका मिचेलिया। और मल्टीपेरस का अगर एग्जांपल देखें तो इसका होता है हेमेलिया। तो इस तरीके से जो साइमोज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यूनिपेरस, मल्टीपेरस, यूनिपेरस, बाइपेरस और मल्टीपेरस। तो अब आइए हम इसके बाद देखते हैं स्पेशल प्रकार के कुछ इन्फ्लोरेसेंस, यानी जब उसको हम न तो साइमोज में रख सकते हैं न तो रेसिमोज में रख सकते हैं, तब हम उसको रखते हैं स्पेशल प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में। इसको कहा जाता है विशिष्ट पुष्पक्रम या स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो ये 3 होते हैं, एक होता है साइथियम, मल्टीसिलास्टर और हाइपेंथोडियम। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं से आते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं, जैसे कि हमने बताया 3 प्रकार का होता है। पहला हम देखते हैं साइथियम, देखते हैं साइथियम किसमें पाया जाता है, यूफोर्बिएसी की जो फैमिली होती है उनमें, उनके मेंबर में यूफोर्बिएसी। तो जो यूफोर्बिएसी फैमिली होती है उनके मेंबर्स में पाया जाता है कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम देखेंगे तो इसमें जो होता है, जो ब्रैक्ट होता है यानी सहपत्र होता है, वो बदल जाता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर में। तो सहपत्र का एक मॉडिफिकेशन हमने केले में देखा था जिसको हम स्पैथी कहते थे, और यहाँ सहपत्र किसमें बदल जाता है, इन्वोल्यूकर में, इन्वोल्यूकर में। तो सहपत्र किसमें मॉडिफाई हो जाता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूकर कप कहते हैं। इसको साफ लिख देते हैं, फैल गया। इन्वोल्यूकर कप कहते हैं। तो इन्वोल्यूकर कप किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये होता है सहपत्र का मॉडिफिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें जो पेरियंथ मेंबर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पेरियंथ हमने बताया था क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला। तो इस यूफोर्बिएसी जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें कैलिक्स और कोरोला नहीं होते। जैसे कि हमने जो सहतूत का देखा था, वहाँ कैटकिल में वहाँ भी देखा था कि वहाँ पर पंखुड़ी नहीं पाई जाती, वहाँ पेटल्स नहीं पाए जाते थे। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, पेटल और सेपल्स नहीं पाए जाते। या पेरियंथ मेंबर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। पेरियंथ यानी कैलिक्स प्लस कोरोला, यानी कैलिक्स प्लस कोरोला क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो अगर कैलिक्स और कोरोला एब्सेंट होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एस्टिवेशन नहीं होगा।
एस्टिवेशन हम देखते हैं कि कैलिस और कोरोला किस तरीके से अरेंज होते हैं तो उसको कहा जाता है एस्टिवेशन। तो इस प्रकार में क्या होता है, एस्टिवेशन पॉसिबल नहीं होता। तो जिस पौधे में कैलिस और कोरोला नहीं होता उसे कहा जाता है एक्लेमाइडेशन, एक्लाइमेडेशन कंडीशन, एक्लेमाइडस कंडीशन। तो अगर पूछा जाए एक्लेमाइडस कंडीशन किस इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है तो वो होगा आपका यूफोर्बिएसी। तो इसमें क्या होते हैं, फिर एक फीमेल फ्लावर होती है और अनेक क्या होते हैं, मेल फ्लावर लगे होते हैं। तो एक फीमेल फ्लावर होती है जो कि किस क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्त्री केसर को रिप्रेजेंट करती है। और ढेर सारे क्या लगे होते हैं, मेल फ्लावर लगे होते हैं जो कि पुंग केसर को डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होती है, फीमेल फ्लावर एक ही होती है जो किसकी बनी होती है, केवल और केवल गाइनोसियम की। और ढेर सारे मेल फ्लावर होते हैं जो कि केवल और केवल किसके बने होते हैं, एंड्रोसियम के। यानी यहाँ पर क्या होता है, कैलिस और कोरोला क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो इसी को कहा जाता है आपका यूफोर्बिएसी में साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, यानी जिसमें क्या होता है, कैलिस कोरोला अब्सेंट हो, एक फीमेल फ्लावर हो और अनेक क्या हो, मेल फ्लावर हो। तो अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं जिसको हमने कहा था हाइपेंथोडियम। नेक्स्ट देखते हैं हाइपेंथोडियम, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्टिसिलास्टर। हाइपेंथोडियम, जो हाइपेंथोडियम होता है ये भी क्या है, एक स्पेशल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये जो होता है बरगद, पीपल, अंजीर जो इन सब में पाया जाता है, फीकस फैमिली में पाया जाता है, यानी जो गूलर होता है जिसको हम कहते हैं, फीकस में, इसके अलावा पीपल में, बरगद में, अंजीर में, पीपल, बरगद, अंजीर, तो इन सभी में ये जो एक तरीके से पौधे हैं इन सभी में क्या पाया जाता है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो पेडंकल होता है वो एक गूदेदार संरचना में बदल जाता है, एक गूदेदार खोखली संरचना में बदल जाता है। पेडंकल क्या हो जाता है, यहाँ फ्लैशी हो जाता है, यानी कि एक गूदेदार संरचना में बदल जाता है। और यहाँ अंदर क्या होता है, खोखली गूदेदार संरचना में बदल जाता है और ये संरचना बाहर खुलती है किसके द्वारा, ऑस्टियोल के द्वारा। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, पेडंकल का। तो यहाँ पर पेडंकल क्या होता है, एक गूदेदार खोखली गुहा में बदल जाता है। अब इसके अंदर क्या होती है, 3 प्रकार के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर की ओर होते हैं मेल फ्लावर, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, मेल फ्लावर लगे होते हैं। उसके नीचे होती है स्टेराइल फ्लावर, और फिर उसके नीचे लगी होती है फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पर भी फ्लावर कैसे हो गए, ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक फ्लावर आपको उसमें भी देखने को मिला था और यहाँ पर भी हम स्पैडिक्स में भी, और इस तरीके से हाइपेंथोडियम में भी क्या ट्राइमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। तो जो ये स्टेराइल फ्लावर होती है इनका काम क्या होता है कि ये क्या करती है, सुगंधित पदार्थ प्रोड्यूस करती हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। तो उस नेक्टर के द्वारा आकर्षित होकर के जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो इस पे बैठते हैं, तो इस पे बैठने के दौरान ये क्या करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। यानी मेल के परागण को कहाँ लाते हैं, फीमेल पर लाते हैं, जिसके द्वारा परागण होता है और अंदर ही अंदर ये फूल किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो इसी तरह से इसीलिए आप देखते हैं कि गूलर का फूल जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो कहाँ होता है, इस तरीके से ये पेडंकल के अंदर बंद रहता है और अंदर बंद रहते हुए कीड़े अंदर जाते हैं, परागण कर देते हैं और फूल जो है वो फल में बदल जाता है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर वर्टिसिलास्टर जो है वो लेविएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
तो लेविएसी फैमिली जिसमें क्या आती है, तुलसी आती है, ऑसिमम, इसी में मेंथा आता है यानी पुदीना, और एक स्पेशल प्लांट आता है ल्यूकास। तो ये सब में क्या पाया जाता है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बाइकेजियल साइन चेंज इनटू मोनोकेजियल साइन। तो जब क्या होता है, बाइकेजियल साइन चेंज हो जाता है आगे चल करके मोनोकेजियल साइन में, तो उसी को कहा जाता है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। यानी अगर इसमें हम देखें तो इसमें कुछ इस तरीके का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या होगी, एक स्टेम होगी जो शुरुआत में कैसी होगी, बाइकेजियल होगी। यानी ये क्या करेगी, दो भागों में बटेगी आगे जाकर के। जब यहाँ पर फ्लावर लग जाएंगे तो इस तरीके से क्या होगा, ये दो भागों में बटेगी। लेकिन आगे जब इसमें फ्लावर लग जाएंगे इसके टिप पर, तो ये जो होगी केवल एक, इस तरीके से एक में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक ही निकलेगा, फिर इससे भी क्या होगा, केवल एक ही निकलेगा। इसी तरीके से एक बार तो दो निकल जाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, केवल एक ही शाखा बार बार निकलती है। इस तरीके से यहाँ पर इससे एक शाखा निकलेगी, फिर इससे एक शाखा निकलेगी। तो इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, जो कि पाया जाता है लेविएसी फैमिली में। तो आइए अब हम देखते हैं कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं। तो कंपाउंड में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इसका क्या करना है, उदाहरण याद कर लेना है। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, यानी संयुक्त पुष्पक्रम। तो अब संयुक्त पुष्पक्रम में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने अम्बिल का उदाहरण दिया था कि अम्बिल में क्या होता है कि जो पेडंकल होता है, उस पेडंकल के टिप पर क्या होते हैं, सभी जो फ्लावर होते हैं वो एक ही जगह से निकलते हैं और एक ही दूरी तक जाते हैं। यानी सबकी वृत्त क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिससे छाते जैसी संरचना बन जाती है। अब कंपाउंड में क्या होता है कि यही पेडंकल जो है वो कई भागों में बट जाता है और हर भाग में ऐसी संरचना देखने को मिलती है। यानी ये पेडंकल होगा, ये जाकर के कई भागों में बट जाएगा, 1 2 3 4 5 जाए जितने भागों में बढ़ जाएगा, और फिर हर भाग से इस तरीके से संरचनाएं निकलेगी। फिर ये भाग जाकर के आगे भी बढ़ जाएगा इस तरीके से, और इसके टिप पर क्या लगेंगे, फ्लावर लगेंगे इस तरीके से। चलिए, जब पेडंकल क्या हो, कई भागों में बट जाए और बढ़ने के बाद उस पे इन्फ्लोरेसेंस उत्पन्न हो, यानी उस पे पुष्प लगते हैं, तो उसी को कहा जाता है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। तो ये आपका क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, अम्बिल नाम देंगे, और इसको क्या नाम दे देंगे, कंपाउंड अम्बिल। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट आप किसमें देखते हैं, धनिया में देखते हैं, यानी कोरिएंडर में देखते हैं। तो कंपाउंड का भी एग्जाम्पल ही क्या हो जाएगा, ये भी कोरिएंडर का ही एग्जाम्पल है। कोरिएंडर कंपाउंड अम्बिल का भी एग्जाम्पल क्या है, कोरिएंडर। तो इस तरीके से होता है। यानी कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो पेडंकल होते हैं वो कई भागों में बट जाते हैं और फिर उनमें क्या होते हैं, फिर उनकी शाखाओं पर क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं। यानी उनकी शाखाओं पर फिर पुष्पक्रम उत्पन्न होता है, तो इसी को कहा जाता है कंपाउंड। तो जितना भी हमने पढ़ा है सभी के आगे क्या लग जाएगा, कंपाउंड लग जाएगा। तो जिसको हो जाएगा कंपाउंड रेसिन, कंपाउंड रेसिन। तो इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे, पीकॉक फ्लावर, पीकॉक फ्लावर, इसको हिंदी में कहते हैं गुलमोहर। इसके अलावा क्या याद कर लेंगे, यक्का। फिर कंपाउंड स्पाइक, कंपाउंड स्पाइक, या इसको और एक नाम से जानते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट।
स्पाइकलेट, स्पाइकलेट। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? वीट। फिर उसके बाद एक होता है कंपाउंड स्पैडिक्स। कंपाउंड स्पैडिक्स का एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? वही हमने जो बताया था, पाम और बनाना। कंपाउंड कोरिम्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैंडी टफ्ट। फिर उसके बाद कंपाउंड अंगल। तो इतनी संरचना क्या होती है? कंपाउंड रूप में पाई जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या था? कोरिएंड्रम। तो इस तरीके से क्या होता है, आज ये चैप्टर जो था इन्फ्लोरेसेंस का वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? फूल हो गया, इसके बाद हम क्या देखेंगे? फलों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो जब फल का प्रकार हो जाएगा उसके बाद हम फैमिली पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।